जय हिंद बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने एसिड बेस साल्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एसिड और बेसिस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखा था। तो चलिए आज हम लोग रिवाइज करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक विच इज़ साल्ट। साल्ट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट एक ये है कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो साल्ट बनाता है वो, तो साल्ट फॉर्म करता है। साथ ही इस साल्ट के साथ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होते हुए दिखता है। डन। मैंने क्या कहा? मेटल प्लस एसिड गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन। मेटल और एसिड के रिएक्शन से हमें साल्ट और हाइड्रोजन मिलता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो जिंक हमारा मेटल है। जिंक क्या है? एक मेटल है। और जब जिंक यानी जस्ता H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, जो कि एक एसिड है, तो इस रिएक्शन के बाद हमें एक साल्ट मिलता है ना, विच इज़ ZnSO4, जो कि क्या है? एक साल्ट है। और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आया होगा। हमारा दूसरा पॉइंट है कि जब भी एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ, जब भी एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है? साल्ट, है ना। और साथ ही ये वाटर भी फॉर्म करता है। ओके, हमने क्या देखा रूल में कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में साल्ट और वाटर मिलता है। तो आइए इससे भी रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि है HCl, जो सबसे अच्छा एसिड में से एक है। पता है ना, 3 एसिड सबसे अच्छे माने जाते हैं, HCl, HNO3 और H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों सबसे बेस्ट एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, केमिस्ट्री की भाषा में बोलूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहे जाते हैं ना। तो इसीलिए मैक्सिमम टाइम हम लोग इन्हीं तीनों एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं एसिड में। तो चलिए बेस का एग्जाम्पल है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये सबसे अच्छा बेस में से एक है। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो सबसे अच्छा साल्ट बनाता है, विच इज़ NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है। और साथ में पानी तो रिलीज करेगा ही करेगा, पानी का फॉर्मेशन होगा ही रूल के अकॉर्डिंग, है ना। आई होप आप लोगों को ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब देखते हैं नेचर ऑफ साल्ट। नेचर ऑफ साल्ट, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रल साल्ट को। साल्ट का नेचर न्यूट्रल भी तो हो सकता है, तो न्यूट्रल साल्ट, अब ये क्या है भाई, है ना। तो कहा जाता है कि जब बराबर ताकत वाला एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो जो साल्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल हो जाता है ना। बराबर ताकत वाला यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, या फिर वीक एसिड और वीक बेस। तो जब सेम स्ट्रेंथ वाला एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, है ना, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होता है ना। तो मैंने क्या बोला? सेम स्ट्रेंथ वाला, है ना, सेम स्ट्रेंथ वाला एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होता है ना। इसी तरह से साल्ट में एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है ना।
इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल साल्ट में एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है ना, नहीं पाया जाता है। डन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड ये एक न्यूट्रल साल्ट है, यानी इसमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी है और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी है ना ही बेसिक प्रॉपर्टी है। ZnSO4 इसमें भी ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी है ना ही बेसिक प्रॉपर्टी है। वैसे ही Na2CO3 इसमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी है और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी है। सेकेंड टॉपिक है हमारा एसिडिक साल्ट, है ना। एसिडिक साल्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा। एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग, यानी वैसा साल्ट जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी हो, है ना, वैसा साल्ट जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी हो, एसिडिक प्रॉपर्टी हो, यानी स्ट्रॉन्ग होगा एसिड, स्ट्रॉन्ग होगा एसिड और वीक होगा बेस, तब जो साल्ट बनेगा वही क्या कहलाएगा? एसिडिक साल्ट। डन। अब जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें इसका, तो चलिए एग्जांपल पे चलते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे हमारे पास है सोडियम बाइसल्फेट, है ना, यानी NaHSO4, तो ये क्या है? एक एसिडिक साल्ट है। वैसे ही हमारे पास NaHCO3 भी है, ये भी क्या है? एक एसिडिक साल्ट है। इसे हम लोग बाय द वे बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, बेकिंग सोडा, NaHCO3। बाय द वे इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का ही दूसरा नाम है बेकिंग सोडा। डन। तो चलिए तीसरा टॉपिक देखते हैं, विच इज बेसिक साल्ट। जैसे एसिडिक साल्ट होता है वैसे ही बेसिक साल्ट भी होता है। बेसिक साल्ट, अब यहाँ भी नाम से पता चलता है कि जिसके पास बेसिक प्रॉपर्टी होता है, यानी बेस वाला प्रॉपर्टी होता है। जिस नमक के पास, जिस साल्ट के पास बेसिक प्रॉपर्टी होगा वो बेसिक साल्ट कहलाएगा। जैसे इस बार लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो जो साल्ट बनेगा वही क्या कहलाएगा? बेसिक साल्ट, है ना, यानी बेस वाला साल्ट। तो इसका अब एग्जाम्पल क्या क्या होना चाहिए, है ना। तो बेसिक साल्ट का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है CaOHCl, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बोला था कि OH को हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ओके, आइए हम लोग अपने 4th नंबर के साल्ट को देखते हैं, है ना। नंबर 4 का साल्ट है हमारा डबल साल्ट। देखो नाम पे कंसंट्रेट करोगे तो पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। डबल साल्ट, नाम से पता चल रहा है कि 2 साल्ट मिल के जब साल्ट बनाते हैं। तो अगर इसे कोई बोले डिफाइन करो तो क्लियर कट बोल सकते हो कि जब दो नॉर्मल साल्ट मिलकर एक साल्ट बनाएंगे, जब 2 नॉर्मल साल्ट मिलकर एक साल्ट बनाएंगे तो वही साल्ट कहलाएगा डबल साल्ट, है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ तो फिटकरी है ना, फिटकरी है। तो फिटकरी नहीं बोलना हो तो क्या बोल सकते हो, है ना। तो फिटकरी का ही दूसरा नाम है पोटास
एलम ना, फिटकरी को ही हम लोग पोटास एलम के नाम से बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो है, यानी कि केमिकल फार्मूला K2SO4 Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O। अब देखो, देख के ही पता चल रहा है कि दो दो साल्ट इसमें आके मिला हुआ है, तभी तो इतना बड़ा नाम हुआ, है ना। फिर वैसे ही है हमारे पास एक केमेलाइट, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, केमेलाइट, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है आपका KCl MgCl2.6H2O। अब देखो, यहाँ भी देख के ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये क्या है। तो दो दो साल्ट एक साथ है ना, इसीलिए इस तरह के साल्ट को हम लोग डबल साल्ट बोलते हैं, है ना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि AB.H2O अगर लिखा हो, है ना, तो इसे हम लोग AB+H2O भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास KCl है ना, MgCl2 है और .6H2O है, तो उसे आप इसे +6H2O भी लिख सकते हैं। यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई से नहीं होता है। ओके, आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट टाइप जो है साल्ट का, 5th नंबर टाइप, वो कहता है कि कंपाउंड साल्ट कैसे होते होंगे, है ना। यानी साल्ट का 5th नेचर है कंपाउंड साल्ट, है ना। ये 10th क्लास में आपको देखने भी मिलता है, वैसे 12th में भी देखने मिलेगा। तो कंपाउंड साल्ट वैसा साल्ट है जिसमें एक तरह का कैटायन और एक तरह का एनायन प्रेजेंट होगा ही होगा, या उससे ज़्यादा भी होगा। क्या कहा मैंने? वैसा साल्ट जिसमें एक टाइप का कैटायन और एक से ज़्यादा टाइप का एनायन हो, है ना। तो जिस साल्ट के पास एक टाइप का कैटायन, एक से ज़्यादा टाइप का एनायन प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं व्हाट? कंपाउंड साल्ट। फॉर एग्जांपल CaOCl, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो आयन दो बार माइनस है, तो एक से ज़्यादा बार एनायन मिला, तो एक से ज़्यादा बार अगर एनायन प्रेजेंट है तो कंपाउंड साल्ट है। अगर एक तरह का कैटायन होता तो भी वो कंपाउंड साल्ट ही होता। इसे हम लोग जिस नाम से जानते हैं कॉमनली, तो इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से कॉमनली जानते हैं, है ना। और अगर केमिकल नेम जानना हो आपको, तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ओके, बट नॉर्मली इस नाम से फेमस है, तो इसीलिए ये नाम तो कभी मत भूलिएगा आप लोग, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर को, चूंकि मुझे कंपाउंड साल्ट आपको पढ़ाना था, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा। बाय द वे, आप ब्लीचिंग पाउडर को नॉर्मली CaOCl2 से लिख सकते हो। डन बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, विच इज कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो हमने देखा साल्ट के बहुत सारे नेचर होते हैं, तो मैंने आप लोगों को करीब करीब सारे नेचर दिखा दिए। तो कॉम्प्लेक्स नेचर वाले साल्ट को देखते हैं। ये मतलब बेसिकली वैसा साल्ट होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होते हैं, वैसा साल्ट जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स आयन जिसमें प्रेजेंट होता है।
कॉम्प्लेक्स साल्ट में खास करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज़ किया जाता है। इसमें किस तरह का बॉन्ड का यूज़ करते हैं? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड खास करके यूज़ किया जाता है इसमें, है ना। और एक बात, कॉम्प्लेक्स साल्ट में बिग ब्रैकेट, है ना, बिग ब्रैकेट जिसे कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, बिग ब्रैकेट को ही स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट, इसे तो स्मॉल ब्रैकेट को तो स्मॉल ही बोलते हैं, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स साल्ट में बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया जाता है ना। और आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह के कंपाउंड में, जैसे साल्ट भी तो एक तरह का कंपाउंड ही हुआ, है ना, तो जिस तरह के कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज होता है उस तरह के कंपाउंड को कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या कहा मैंने? जिस तरह के कंपाउंड में वैसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज होगा, उस कंपाउंड को बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ओके, तो एक बात बताओ, साल्ट भी एक तरह का कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स साल्ट में हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, है ना, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी यूज़ कर रहे हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स साल्ट जो है उसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपको, ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जब आप बड़े क्लास में जाओगे 9th से 10th, 10th से 12th, तो 12th क्लास में कोऑर्डिनेट कंपाउंड नाम से एक चैप्टर आता है, जहाँ पे कि आपको एक बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड पहचानने का तरीका है कि वहाँ ब्रैकेट का यूज होगा ही होगा, है ना। तो किसी भी कंपाउंड में अगर बिग ब्रैकेट का यूज हो रहा है इट मीन्स वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलो या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलो, यानी कि हर कॉम्प्लेक्स साल्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। यानी लास्टली मैं आप लोगों को ये याद करवाना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स साल्ट का एग्जाम्पल कुछ हो ना हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो होगा ही होगा। ओके, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। तो हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलो या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलो, उसके लिए है AgNH3 2Cl। तो अब देखो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट का एग्जाम्पल तो हो गया, लेकिन ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बिग ब्रैकेट नहीं दिए थे। अब देखो, अब दे दिया मैंने, तो अब दे दिया तो ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। वैसे ही और एक एग्जाम्पल है PtCl2NH3 बिग ब्रैकेट दिया तो कॉम्प्लेक्स साल्ट के साथ साथ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहलाएगा, है ना। तो इसे पढ़ते क्या है? तो ये जो PtCl2 है, PtCl2NH3 है, इसे पढ़ते हैं डायएमाइड, ठीक है, डायएमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम। क्या बोला? डायएमाइन। देखो डाई मीन्स क्या होता है? 2, और एमाइन, तो एमाइन कितना है आपके पास? 2, है ना। तो डायएमाइन, है ना। फिर क्या लिखेंगे? डाइक्लोरिडो, यानी क्लोरीन भी कितना है? 2, तो डाइक्लोरिडो। प्लेटिनम हो गया। प्लेटिनम तो एक ही है, तो प्लेटिनम में कुछ नहीं लिख सकते हैं। और एक चीज़ है, अगर आप इसे स्टॉक नोटेशन में लिखना चाहते हो, पढ़ाऊंगा मैं अगले वीडियो में आपको स्टॉक नोटेशन के बारे में, तो उसका मतलब होता है यहाँ पे ये जो मैंने रोमन में 2 लिखा, इसका मतलब है कि मैंने स्टॉक नोटेशन में ये नाम को लिखा। तो बेसिकली स्टॉक नोटेशन में क्या होता है कि जो भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, उसे हम लोग रोमन में लिख देते हैं।
फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। किसी भी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप रोमन में इस तरीके से लिख देते हैं तो वो केमिकल नेम कहलाता है स्टॉक नोटेशन। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग स्टॉक नोटेशन के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो मैं ढूंढ के वही टॉपिक लेके आऊँगा जिसके शुरू या लास्ट में मैं आपको स्टॉक नोटेशन पढ़ा सकूँ।